किसान भाइयों, आज 5 जुलाई है और आज के कृषि कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगले दिन किसान भाई क्या कर सकते हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और शायद बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में बारिश हो रही होगी। और इस समय जो बारिश हो रही है वो धान के खेती वालों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन कुछ फसल जैसे सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि इस समय लोगों ने कई जगह पे बेल वाली सब्जियां लगा रखी है, बैंगन टमाटर भी लगा रखे हैं, तो उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि खेती जो है वो पूरी तरह से हमारे हिमाचल में वर्षा पे आधारित है, लेकिन अत्यधिक वर्षा किसी भी एंगल से नहीं कह सकते हैं कि वो कृषि के लिए अच्छा होता है। खास करके धान के फसल के लिए तो अच्छा है, लेकिन धान इसके अलावा और भी जितनी फसलें होती है, चाहे वो हम सब्जियों की बात करें, चाहे तिलहन और दलहन की बात करें, इस समय जो फसलें लगाई जाती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि धान लगा हुआ है, इस समय मक्का लगा हुआ है। इसके अलावा धान मक्का के अलावा मूंग, इस समय मूंग लगाते हैं और सोयाबीन लगाते हैं। उसके उड़द भी इस समय लगाई जाती है। इसके अलावा अगर तिलहन की बात करें तो इस समय तिल की खेती होती है, मूंगफली, सूरजमुखी भी आप लगा सकते हैं। दलहन में मैंने जैसे आपको बताया कि लोबिया है, उसके अलावा ये आपका उड़द है, मूंग है, इसकी खेती आप इस समय कर सकते हैं। कुसुम भी एक तिलहनी सब्जी है, तिलहनी फसल है जिसको हम लगा सकते हैं। और इस समय मूंगफली की खेती करने वाले लोग, खास करके जहां बलुई दोमट मिट्टी है वहां पर इसकी खेती की जा सकती है। तो मैं आपको यहाँ आज जो बताने के लिए आया हूँ कि जो आपकी फसल है कि खास करके जो धान लगाए हैं उन लोगों को तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी मेड़बंदी को मजबूत रखें, ताकि जो पानी आपने यूज़ किया है, जो पानी है, बारिश का पानी है, उसको एकत्रित, क्योंकि धान की पूरी फसल पानी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, धान के खेतों में कई लोगों ने खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर लिया होगा, और जिस हिसाब से बारिश हो रही है तो आपके खेत का पानी निकल के दूसरे खेतों में जा रहा होगा, तो जो केमिकल आपने यूज़ किया है उस केमिकल का थोड़ा जो बह करके दूसरे खेत में चला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि खरपतवार नाशी जो आपने यूज़ किया है, चाहे ब्यूटाक्लोर किया हो, चाहे पर्टिलाक्लोर किया हो, या इसके अलावा भी जो भी आपने यूज़ किया है वो दूसरे खेतों में ना जाए। जितने दिन तक इसका ये रहेगा खेत में, उतने दिनों तक ये खरपतवार को उगने नहीं देगा। अब हम बात करते हैं खेती के बारे में। खास करके जो हम सब्जियां लगाते हैं, इस समय लगने वाली जितनी भी तरह की सब्जियां हैं, जैसे आप फूल गोभी लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि मेड़ पर फूल गोभी को लगाएं और 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जो इस समय जो पौधे आप उखाड़ करके लाते हैं नर्सरी के, खास करके फूल गोभी के, तो फूल गोभी के पौधों को, इसके जड़ों को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ब्लैक रॉट जो है, आपने देखा होगा कि जिसकी जड़ें काली पड़ जाती है, तो ब्लैक रॉट की समस्या का समाधान के लिए आपको इसके जड़ों को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। उसको उपचार करने के लिए आप बेविस्टिन का घोल बना लीजिए, या और उसमें डायथेनियम 45 भी मिला सकते हैं, और उस घोल में जड़ को कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक डूबा रहने दीजिए। उसके बाद, और जब आप नर्सरी के पौधे लेते हैं तो आपको देखना चाहिए कि पहले से ये रोग से ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। बाद में पौधे सूखने लगते हैं जब तेज़ गर्मी पड़ती है। तो उसके अलावा जो गोबर की खाद है, जो आप खेत के तैयारी के समय आपने रिज एंड फर्रो मेथड, जिसको हम बोलते हैं मेड़ और नाली बना करके जैसे आलू करते हैं, उस तरह से आपने इसको रोपाई करना है। इस समय लोग नर्सरी भी लगा सकते हैं, जैसे मिड सीजन वाली जो कॉलीफ्लावर है उसकी नर्सरी की तैयारी आप शुरू कर दें, जो खास करके अगस्त सितंबर में लगना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो मटर है, मटर अगेती मटर जैसे अर्कल वगैरह है, उसकी अगेती मटर लगाने का भी अभी टाइम तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको बीज वगैरह का इंतज़ाम आप लोग को कर लेना चाहिए। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, पेठा, या आप जो भी लगाते हैं, इसके अलावा टिंडा भी लगाते हैं, जितने भी तरह के ये कद्दू वर्गीय, इसके अलावा पंडरोल है, रामतोरी है, जितने भी तरह के सब्जियां लगाते हैं उसको मचान की व्यवस्था ज़रूर करें। इसको
आप ज़मीन पे ना रहने दें और इसको आप मचान वाले विधि से इसको जाल डालें और जाल के ऊपर इसको चढ़ाएं। फ्रूट फ्लाई का अटैक मैंने बार बार कहा है कि इसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ एटिक में या आपके अपने निजी नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से आप इसके ल्यूर ले सकते हैं जो फेरोमोन ट्रैप के होते हैं। और एक बोतल जो प्लास्टिक का बोतल होता है उसमें आपको थोड़ा मोटे मोटे उंगली घुसने के लायक एक छेद करना है, करीब 8 से 10 छेद जो बोतल के आधे से ऊपर वाले भाग में कीजिए और बोतल में आपने ल्यूर को अंदर टांग देना है। और टांगने के बाद बोतल में आप चाहें तो थोड़ा सा मैलाथियन और पानी का घोल बनाकर आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि जो मक्खियाँ जो आएगी वो गिर करके इसके अंदर मर जाएगी। तो आपको ल्यूर लगाने का तरीका भी पता होना चाहिए जो आप फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे। और इसमें इसका असर जो है, जो अगर आप यूनिवर्सिटी का लेंगे तो करीब करीब 1.5 से 2 महीने तक इसका असर रहता है। एक कनाल में एक जो फेरोमोन ट्रैप है वो बहुत कारगर है। अगर आप चाहें तो एक कनाल में 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन एक फेरोमोन ट्रैप से आपका काम चल जाता है। फेरोमोन ट्रैप लगाने के बाद को आप जो फसल है, फसल से कम 1 फीट नीचे लगाएं। जो आप जैसे आप कद्दू वर्गीय सब्जी को जाल पे चढ़ा दिया है तो जाल से ऊपर ना रखें, जाल से नीचे रखें, क्योंकि फ्लावर जो होता है और जब फ्लावर के स्टेज में फ्रूट फ्लाई ज़्यादा नुकसान नहीं करता। ये ज़्यादा नुकसान जो है फ्रूट फ्लाई वो फलों के ऊपर करता है जब फल की सेटिंग हो रही होती है या फ्रूट की सेटिंग हो चुकी होती है। तो ये आपको पहले समझना चाहिए। इसके अलावा जितने भी फसल हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी में मैंने पहले भी बोला है कि जितनी बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अगर आपके एरिया में भी इसी तरह से बारिश हो रही है तो बेल के जड़ के पास आप मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। अगर फसल 1 महीना करीब 25-30 दिन पुराना हो चुका है तो आप इसके जड़ के पास निराई गुड़ाई करके ताकि खरपतवार ना रहे, और उसमें आप जो नाइट्रोजन है उसकी 1/3 मात्रा करीब 15, मतलब एक कनाल में 1 से 1.5 किलोग्राम 1 किलोग्राम के करीब, अगर बेल वाली सब्जी आपने लगाई है तो आधा किलोग्राम भी बहुत है। जड़ के पास ही डालना है, पूरे खेत में डालने का इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जड़ के पास डालें और गोबर डाल करके इसके मिट्टी को चढ़ा दें। कद्दू वर्गीय सब्जी में इस समय जैसे बारिश ज़्यादा होने लगती है तो थोड़ा ये भी देखा है कि फल मक्खी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जो फल आपके ख़राब होते हैं उन फलों को तोड़ करके आप गड्ढे में दबा दें, उसको ज़मीन पे फेंकें नहीं, क्योंकि फल मक्खियों के भी इसी के ऊपर अंडे देते हैं। इसके अलावा बैंगन में अगर आपको फ्रूट बोरर या शूट बोरर का प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसे आप देखते हैं कि बैंगन की ग्रोथ हो रही होती है और बैंगन के ग्रोथ के साथ क्या होता है कि इसका जो ऊपर का शीर्ष भाग है वो मुड़ करके सूखने लगता है, और जब उसको जहाँ से ये सूखता है उसको अगर तोड़ करके वहाँ से देखेंगे या काट कर देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे छिद्र बना हुआ है और बीच में कीड़े भी मिल सकते हैं आपको। तो इसी तरह फ्रूट को भी जब आप काटेंगे तो उसमें भी छिद्र मिलेगा और उसके अंदर कीड़े मिल सकते हैं। तो ये जो फ्रूट बोरर शूट बोरर है, इसके कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन ये लेना है कि आप जितने भी ग्रसित फल हैं उसको और जो फल पौधे की शाखाएं हैं उसको तोड़ करके और ज़मीन में दबा दें, उसको फेंकें नहीं। और उसके बाद किसी भी इंसेक्टिसाइड जैसे साइपरमेथ्रिन वगैरह है, सिंपल उसका स्प्रे आप कर सकते हैं 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से। इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे कीड़े बैंगन में आपने देखा होगा कि बैंगन बारिश में बैंगन का जो पत्ता है वो पीला होने लगता है और इसके पत्ते पीले होकर के गिरने लगते हैं। तो सावधानी इसमें ये बरतिए कि इसके पौधे के पास आप मिट्टी चढ़ाइए और इसमें डायथेनियम 45 और बेबिस्टीन दोनों का घोल बना करके करीब 2.5 ग्राम जो डायथेनियम 45 और 1 ग्राम बेबिस्टीन की मात्रा को 1 लीटर पानी में डाल करके इसका स्प्रे कीजिए। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे हर पौधे पर आप कीजिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनाने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर बाज़ार से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेकर के उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जितने भी तरह के पौधे आपने सब्जियां लगा रखी है, ये सबसे अच्छा एक तरह से कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों का काम करता है। इसके अलावा पौधे को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। किसान भाइयों जिन्होंने धान पहले लगा रखा है, अगर उसमें खैरा रोग का प्रकोप हो गया है, खैरा रोग में होता है कि पत्ते जो हैं वो
जलने लगते हैं, पत्तों में जलने किनारे जलने टिप भी जलने लगता है, तो इस कंडीशन में पूरा खेत ही ऐसा ब्रॉन्ज टाइप का, जिसको हम बोल सकते हैं कि जंग लगा हुआ इस टाइप का दिखने लगता है। तो उस कंडीशन में आप जिंक का स्प्रे इसमें आप कर सकते हैं। जिंक का स्प्रे करते समय आपने ध्यान रखना है कि जिंक जो है वो जिंक सल्फेट का आप स्प्रे करें, और जिंक सल्फेट का स्प्रे करें, या जिंक सल्फेट आप जिस समय खेत की तैयारी करते हैं उस समय 1 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको मिट्टी में मिलाएं। लेकिन अगर पौधे लगा चुके हैं, धान के पौधे लग गए हैं और उस कंडीशन में आप चाहें तो जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी इसके साथ मिला सकते हैं आप। ये किसान भाइयों, इस समय मूली जब हम लगाते हैं, खासकर अगर मूली लगाते हैं तो मूली में कई बार जो पौधे तीसरे दिन तो पौधे निकल आते हैं, बीज अंकुरित हो जाता है। तो मेड़ों पर अगर मूली आपने लगाया है तो पानी एकत्रित अपने खेत में ना होने दें। दूसरा, जैसे ही अगर तेज़ बारिश वगैरह होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक छिड़काव ज़रूर अवश्य करें, कि अगर किसी तरह का चोट लगा होगा पौधे के ऊपर तो उससे बीमारियां अंदर न ग्रसित हो, अंदर न प्रकोप करे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। किसान भाइयों, आज हमारे आसपास आप देखते हैं कि पशुओं को भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। बरसात में पशुओं को जो शेड हम बनाते हैं वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सूखा रखने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पशु भी एक तरह से जीव हैं, उनको भी सूखा क्षेत्र चाहिए। तो उनके जो आपने घर बनाए हुए हैं उनको मतलब पानी उसमें नहीं टपकना चाहिए, और इन्हें भी ठंड लगती है। दूसरा, मच्छी है, इनसे बचाव के लिए दिन में आप इनके तबेले जो होते हैं, जैसे जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के जो पैरासाइट है जो इसके स्किन के ऊपर होते हैं उनका भी इलाज करते रहना चाहिए। इस समय पशुओं के लिए चारा का इंतज़ाम भी किसान करते हैं, और हरा चारा जो है ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं। तो किसान भाइयों, एकदम से हरा चारा पूरी तरह से खिलाना ना शुरू करें, मिक्स करके भी सूखा चारा के साथ हरा चारा मिक्स करके दें। और हरा चारा के लिए आप कहें तो ज्वार, बाजरा, लोबिया और मक्का की खेती आप कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर जो इस समय है, जो ग्रोथ कर रहा है, उसमें किसी तरह की कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, उसकी भरभर होने दें। और जब ये पूरी तरह से कोमल अवस्था में ही रहे तभी इसको मिट्टी पलटने में मिलाने का प्रयास करें, ताकि इसकी डंठल से लेकर के पत्ते सारे सड़ जाएं। और नाइट्रोजन, चूँकि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो अगली फसल के लिए जो नाइट्रोजन है पौधे को मिल सके। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोग के लिए यही बात बता रहा था कि कृषि से संबंधित जो आपको एक बुलेटिन में डेली आप लोग के लिए बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग को इसका फ़ायदा मिले क्या क्या करने के लिए। तो किसान भाइयों, अगर कोई समस्या है तो ज़रूर हमको लिखें, और हमारे जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में जा कर के इसको सराहना करें, या कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो ज़रूर हम उसमें कमेंट लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपका जो हमारे तरफ जो दिशा निर्देश होगा हम ज़रूर उसका पालन करेंगे। तो किसान भाइयों, आज कृषि के परामर्श के लिए आप लोग को जो 5 जुलाई का है वो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में